नए आने वाले चीफ जस्टिस को क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगी और जो जा रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो जा रहे हैं वो आप चला नहीं सकेंगे उनके बारे में। जो मैं आपसे नहीं बहुत शुरू से नज़रियात रखता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर ऐसा बदतमीज़, बदतहजीब और मुनाफिक आदमी मैंने नहीं देखा। मैं आज नहीं चूँकि जा रहे हैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं ये गुज़श्ता 6 माह से ये बात मुसलसल कर रहा हूँ और मैंने तो ख़ुद उनका रवैया सुप्रीम कोर्ट में बर्दाश्त भी किया हुआ है। और क्या कहा जा सकता है, वो तारीख़ के अंदर एक मकरू किरदार के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। जो आने वाले चीफ़ हैं उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। विद दिस प्रे कि अल्लाह करे कि वो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर सकें। सर ये जो पीटीआई को गुज़िश्ता जो चीफ जस्टिस है, गुज़िश्ता 4 चीफ जस्टिस है, उनके बारे में क्या कहते हैं, जिन्होंने 2 सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा, उनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इफ्तिखार चौधरी थे, साकिब निसार थे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? सर ये जो बहुत मासूम मुँह बना के कह दिया जाता है ना कि सिर्फ बेटे से तनख्वाह ही ली थी, पहले मुझे ये बताएं बेटों से तनख्वाहें लेता कौन है हमारे माशरे के अंदर, या दुनिया में किसी भी जगह पे कौन सा बाप बेटों से तनख्वाह लेता है? नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी ने कोई भी बुरा एक्ट किया वो साकिब निसार है तो मैं तो उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। किसी ने डैम की बात की मैं उसे भी स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, लेकिन ये जो एक मासूमियत है ना कि जनाब वो गुज़श्ता 2 ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया, तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को करप्शन चार्जेस के ऊपर घर भेजा गया था। आज भी उन्हीं करप्शन चार्जेस को ही डिफेंड करने की इमरान खान साहब के साथ भी ठीक हो रहा है, उन पे भी करप्शन का इल्जाम आता है। नहीं, उनको करप्शन पे नहीं उतारा था, उनको जिन चार्जेस के ऊपर अगर सस्ती बेची, महंगी बेची, जहाँ से बेची तोशा खान वाली, जिस टाइम वो मियाँ साहब आ रहे थे और वो जो तोशा खाना से लिए गई मर्सिडीज़ के ऊपर आ रहे थे, आपने उनसे ये सवाल पूछा था कि मियाँ साहब आप ये तोशा खाना से ली गई मर्सिडीज़ से ऊपर उतर रहे हैं, आपकी साहबजादी जो हैं वो तोशा खाना की ली हुई BMW से उतर रही हैं, तो उनसे पूछेंगे तो फिर बिल्कुल मैं जवाब दूँगा। सर ये बताइएगा कि ये कोई डील का नतीजा है या फिर ज़मानतें मंजूर हो रही है? किस चीज़ की डील भाई? देयर इज़ नो डील इन इट। ज़मानत जो अलीमा आपा थी और उज़मा आपा थी वो तो एक प्रोटेस्ट में गिरफ़्तार हुई थी, और जो बुशरा साहब हैं उन्हें 1 साल रख के इन्हें तसल्ली नहीं मिली, तो मैं क्या कह सकता हूँ? ज़मानत उनकी कब की हुई थी? तोशा खाना के अंदर भी हर चीज़ के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस को डिले किया जा रहा था, और डील किस चीज़ की होगी? देयर इज़ नो डील ऑन इट। उस बंदे को आपने कैद तन्हाई में काल कोठड़ी में 8x10 के सेल के अंदर बग़ैर लाइट के, बग़ैर शेविंग किट के, बग़ैर किसी चीज़ के आपने रखा हुआ, उसके पास मीडिया की फैसिलिटी नहीं है। डीलें ऐसी नहीं होती, डीलें AC वाले कमरों में बैठ के होती हैं, और डीलें जो हैं वो जिन लोगों के साथ होती हैं उनकी मुलाकातें भी आप लोग मंजर आम पे जल्दी ले आते हैं, आपसे छुपी नहीं रहती। अच्छा ये बताइएगा कि इमरान खान आपको नज़र आ रहे हैं कि जेल से बाहर आ जाएंगे बाजी मुस्तकबिल करीब में? देखिए सर, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ कि इमरान खान का इतना मुझे पता है, मैं चूँकि कल तो मिल के आए हैं शुएब शाहीन साहब और सलमान अकरम राजा साहब, उससे पहले मुलाकात मेरी हुई थी, मैंने उससे पहले से ज़्यादा पुरज़म पाया। ही इज़ नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज ऑन एनीथिंग। शेफ कितनी बड़ी हुई उनकी? मेरे से ज़्यादा इस वक्त। थैंक यू। बुशरा बीबी जो गई हैं पेशावर, क्या वो सिक्योरिटी रीजंस हैं इस वजह से वहाँ पे हुई हैं, या कह रहे हैं उनकी तबीयत कुछ नासाज थी इस वजह से वो? नहीं, मैं तो था जी, कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी जो कल शाम 4 बजे से लेकर रात 1 बजे तक चलती रही है, तो मैं उसमें था और पेशावर ही था, वहीं पर मीटिंग थी, तो हमें भी वहीं पर इतला मिली। तो मेरे पास मुहर्रिकात नहीं है, हमें पहले ये इतला थी कि वो उस्मान पाक जा रही हैं, लेकिन उसके बाद इतला आई कि वो पेशावर आ रही हैं। सो उनकी सिक्योरिटी टीम ने, साथियों ने जो फैसला किया होगा, ज़ाहिर है उसके अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट भी होगा। अभी बुशरा बीबी जो है वो सियासी मामलात पर भी कोई हाथ बटाएगी पार्टी? नॉट टू माई नॉलेज जी, नॉट टू माई नॉलेज। सरदार अख्तर महंगल जो हैं उन पे मुकदमात जो हैं उनके साथियों पे होना शुरू हो चुके हैं, एक गिरफ्तार भी हुए हैं उनके, क्या कहेंगे सर उनके सेनेटर्स के हवाले से, जिस तरह से उनको डराया धमकाया गया, फिर ज़बरदस्ती वीडियो बयान जो है वो उनका मंजर आम पर आया? नहीं कर लें, देखें जो कुछ भी हुआ है MNS के हवाला से जो 1-1 अरब रुपया दिया गया है, जिन्होंने वोट नहीं किया उन्हें 50-50 करोड़ रुपया दिया गया, वो अब कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, वो चीज़ें मंजर आम के ऊपर आ चुकी हुई हैं। तो FIR, मेरा नहीं ख्याल कि सरदार अख्तर महंगल को FIR से कोई फ़र्क पड़ने लगा, वो FIR वाला से डरने वाला बंदा नहीं, जो हमने बहरहाल उनके बारे में नॉलेज रखते हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप आ रहे हैं, इस ऐवान के साबिक मेंबर भी हैं, उन्होंने रिज़ाइन भी किया हुआ, जो कभी तक उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, गैलरी में चले जाते हैं, पर्चे हो रहे हैं तो देते नहीं। सर आपको राजा नासिर के खिलाफ कोई FIR वगैरह कोई सख्ती अभी तक नहीं की जा रही है? सर मेरे खिलाफ 47 FIR है जनाब।
मेरे ख़िलाफ़ इन्हीं दिनों के अंदर जो हमारे जो एमएनएस थे जिनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनकी आवाज़ उठाने पे अभी रिसेंटली रहीम यार खान में बगावत का 505 का पर्चा है, ठीक है। और मैं अभी तक मेरी टोटल तादाद 47 होगी। अगर आप खुश नहीं हैं, संजानी की भी FIRs मेरे ऊपर हैं, तो मैं मज़ीद करवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता आप कितने पे मुझे बता दें, वो नंबर कहाँ पर पहुँच के राज़ी होगा। बाकी एक एज जो मुझे और राजा साहब को बाहर हाल रहता है, वो एक मजहबी तंजीम का है। और शायद एंटी तालिबान पाकिस्तान के अंदर यही 2 फोर्सेस थी और यही 2 जमातें थी, SIC और MW। तो शायद इस चीज़ का भी इदराक किया जाता है कि अगर इनके ऊपर ज़्यादा मेरी पर्सनल ज़ात पे ज़्यादा सख्ती के साथ डालेंगे तो शायद उसके अंदर कोई रिजेंटमेंट सामने ना आए। तो आई गेस दैट्स मेरा इशू। फॉर्म 47 से 47 वैसे मेरा भाई जो है वो 9 दिन जो बर्दाश्त करके आया, वो अगर उसकी मैं उनको बॉडी कंडीशन दिखाऊं तो फिर आप कहेंगे सर फॉर्म 47 नहीं मिला, लेकिन 47 FIRs मिल गए। सर 47 और भी मिल जाए, कोई इशू नहीं है। मेरे पास फॉर्म 47 भी है, फॉर्म 49 भी है, 50 भी है, मेरे सारे पूरे हैं। थैंक यू। हमारे मुल्क को आदिल जज दे, ऐसे जज दे जो आदल करें, इन आदल और इंसाफ के लिए काम करें, खुदा को नज़र जाने। चीफ जस्टिस का ओहदा कादिल कुज़ात का ओहदा है। ये वो ओहदा है जिसके हाथ में लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले हैं। आप मुझे बतलाएं, इस मुल्क के बाद फ्यूचर के फैसले हैं, तो ऐसा चीफ जस्टिस होना चाहिए जो बैलेंस पर्सनालिटी हो, जो कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अमल करे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करे, क्योंकि हाकिमियत आला अल्लाह की है। उसके फ़ैसले ऐसे हों कि लगे कि अल्लाह की हुकूमत में फ़ैसले हो रहे हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं। ऐसे अगर हों जज, तो फिर तो तवक्को रखी जा सकती है कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। हम दुआई कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई, ये कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट के माउथपीस हैं वो कहते हैं कि ये डील का हिस्सा है। अब मुझे बतलाएं, एक खातून को बेगुनाह 9 महीने जेल में रखा आपने, और आप उसके वो ज़मानत भी हो गई है, लीगल तरीके से बाहर आई है। बेगुनाह खातून थी वो, उसने कोई जुर्म अंजाम नहीं दिया था, और इनका दिल नहीं भरा कि 9 महीने जेल में रखने के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी रवायत कायम कर दी गई है, किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी की जो तकरीम और इज़्ज़त होती थी वो ख़त्म कर दी गई है। इमरान खान साहब की बहनें, वो 70 साल से ऊपर सिन है, अलीमा खान साहब का, दूसरी बहन का मुझे नहीं पता, एक बूढ़ी ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन, कहते हैं कि एल्डर्स का और बुज़ुर्गों का माशरों में एहतराम होता है, उन्हें दहशतगर्दी केस में डाला गया। अब जब उन्हें छोड़ा जाएगा तो कहा जाएगा कि कोई डील हुई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ये जो बोंपू है ना, जो डील की बातें करते हैं, वाकई इन्हें शर्म आनी चाहिए कि, और ये खुद एक्सपोज होते हैं लोगों के सामने इस तरह की बातें करके। इमरान खान बेगुनाह है, जेल में पड़ा हुआ है, बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है, और नेशन बिल्डिंग के लिए पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप इंतहाई ज़रूरी होती है। पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए उसका वजूद बहुत ज़रूरी है। वो बलूचिस्तान के लोगों को राज़ी कर सकता है, वो KPK के लोगों को राज़ी कर सकता है, वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो अवाम है उनको राज़ी कर सकता है, लोग उस पर एतमाद करते हैं। लिहाजा इस मुल्क को अगर बहरानों से निकालना है तो आइन की सुप्रीमेसी, आइन की हुक्मरानी और कानून की अमलदारी की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में आप देखें, ये जो जजिस की आप बात करें, जजिस में लाबियाँ बनी हुई हैं, ये जो भी काजी फाइज साहब गए हैं, ये अपने लिए लानतों का तोक गले में डाल के गए हैं। क्या किया उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए? ये काजी लुक़ज़ात ऐसे होते हैं जो नफसियाती मरीज़ हों, जो इस तरह से चीखे चिल्लाए, तौहीन करे। वकला की भी बाज़ औक़ात जो वहाँ पर लोग बेचारे अपने केसेस के सिलसिले में जाते हैं, वो जो इस्लामी यूनिवर्सिटी की खातून थी, बीमार खातून के साथ कैसे उसने बिहेव किया। जज की तो आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, उसका तो फैसला बोलना चाहिए। टीवी लगा कर पूरी दुनिया में ये क्या कज़ावतें हैं। मेरे ख्याल में ये जो है ना चीज़ें, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का एतमाद इन इदारों पर ख़त्म कर दिया है। और ये वाक़ई अलमिया है कि जब किसी मुल्क के अवाम अपने सिस्टम पर एतमाद न करें,
उनका ना एतमाद इलेक्शन कमीशन पर है, ना अदलिया पर है, ना ब्यूरोक्रेसी पर है, ना इन असम्बलियों पर है, पार्लियामेंट के पर है। जो ज़बरदस्ती अजीब है, उनके सामने उनके कुलीग्स को उठाया जाता है और उन्हें प्रेशराइज़ किया जाता है, उनके बच्चों को उठाया जाता है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, धमकाया जाता है, फिर लाया जाता है और उनकी हमायत में एक जुमला नहीं बोलते। एक खातून प्राइम मिनिस्टर साहब के खाने में तो उनको लाया जाता है, वो रोती है वहाँ बैठकर। अजीब है, उसको कोई